दोस्तों, सच में इन फूलों के साथ रहते हुए ऐसा ही प्रतीत होता है जैसा कि इस गाने के बोल में चरितार्थ हैं। सच में ऐसा लगता है कि इन फूलों के बीच ही नहीं, मैं परियों की देश में आ गई हूँ और इन फूलों की बेहद ही भीनी भीनी सी मीठी सी खुशबू यूं ही मुझे कहीं गुम करा देता है, जैसे कि मैं इस लोक में नहीं परी लोक में हूँ। बहुत ही सुंदर ये फ्लावर, इसे जास्मीन कहते हैं दोस्तों। समर में खिलने वाले ये बहुत ही सुंदर फ्लावर मोतियों के समान पूरे फूल में बिखरे हुए हैं। जहाँ देखो वहाँ कलियाँ और फूलों से भरी हुई लदी हुई है मेरी जास्मीन के प्लांट, जिसे हम लोग कई जगह जूही, जास्मीन, चमेली, बहुत सारे नामों से इसे जानते हैं। ये सिंगल पेटल, मल्टी पेटल में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई जगह हल्के गुलाबी लाल रंगों की डंठल लिए हुए और हल्की नुकीली इसकी जो कलियां होती हैं। और बेला भी मोगरा इसी की एक प्रजाति है, जिस कई जगह इसे मोगरा भी कहते हैं, लेकिन ये उसी की उप प्रजाति है। मोगरा और जास्मीन जो एक ही जात से है लेकिन उप प्रजाति हो जाती है। बेला की जो कलियां होती हैं गोल गोल होती हैं और जूही जास्मीन की जो कलियां होती हैं वो थोड़ी लंबाई आकार में होती है। देखिए इसकी कलियां कैसे पतली और लंबी है, जबकि मोगरा की कली जो होती है वो थोड़ी गोलाकार आकृति लिए होती है दोस्तों। और जबकि खुशबू दोनों के एक समान ही होते हैं और इसकी पत्तियां थोड़ी सी छोटी और थोड़ी नुकीली टाइप की होती है और मोगरा की थोड़ी गोलाकार लिए हुए और बड़ी पत्तियां होती हैं दोस्तों। बेसिक यही अंतर होता है, और लेकिन एक ही फैमिली से दोनों बिलोंग करते हैं और खुशबू बहुत ही अच्छे होते हैं। ये एक लता युक्त पौधा होता है, जिसे अगर हम लोग बढ़ने के लिए छोड़ दें तो काफ़ी ऊंचाई तक इसकी लताएं चली जाती हैं, लेकिन लताएं को अगर हम लोग बढ़ने के लिए छोड़ देंगे तो फिर उसमें उतनी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो बीच बीच में हल्के हल्के इसकी प्रूनिंग करते रहनी चाहिए। और पौधे के ऊपरी शिखा पर होती है, टिप पर इसके ब्लूम्स लगते हैं गुच्छों में भर भर कर। तो एक बार जब इसके फूल स्पेंड कर जाए तो ऊपर की टिप को थोड़ी सी हमें कट कर देनी चाहिए, पिंच कर देनी चाहिए, ताकि फिर से न्यू शाखाएं निकले, नया ब्रांचेस फेंके और उसमें फिर से ब्लूम्स लगे दोस्तों। दोस्तों, जास्मीन के फूल रात में खिलते हैं और एक दिन रहकर ये पौधे से अलग हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन आपका पौधा कभी सूना नहीं रहेगा, क्योंकि ये बंचेस में भर भर कर फ्लावरिंग करती है और ये एक सन लविंग प्लांट है। साथ ही इसकी मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी इसको सौगी तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा मॉइस्चर ज़रूर रहनी चाहिए इसकी मिट्टी में। और जब मिट्टी हम लोग बनाएं तो एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत ले, रिवर सैंड, और एक हिस्सा हम लोग कंपोस्ट कर लें और इस तरह से इसकी मिट्टी को तैयार करें। और हो सके तो एक दो मुट्ठी इसकी मिट्टी में अगर आपके पास अवेलेबल हो कोकोपीट तो वो भी मिला दें, ताकि मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल कंटेंट अच्छे से बरकरार रहे। और मिट्टी में जब भी वाटरिंग करें तो मिट्टी को चेक कर कर वाटरिंग करें। मिट्टी पूरी तरह से ड्राई मत होने दीजिएगा। ऊपरी लेयर थोड़ा सूख जाए तो तुरंत ही इसको वाटरिंग कर दीजिए। साथ ही मोगरा और जास्मीन की जो भी फैमिली के जितने भी इसके उप प्रजाति होते, सभी पौधों को मिस्टिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो जास्मीन के पौधे में ज़रूर मिस्टिंग करें, यानी कि फुहारों का छिड़काव करें पत्तियों के ऊपर, तो ये बहुत ही हैप्पी रहता है। इसे थोड़ा सा इस तरह का क्लाइमेट पसंद होता है कि इसकी पत्तियों को हम लोग डेली 2 टाइम शावरिंग करें, तो बहुत ही इसको अच्छा फील होता है जास्मीन को, और बहुत ही भर भर कर तब ये फूल ब्लूम करते हैं। और बात करूँ तो इसकी प्रोपगेशन की तो काफ़ी ईज़िली ये कटिंग के थ्रू लग जाती है। और एक पेंसिल नुमा कटिंग लेकर 1 नोड 2 नोड नीचे हम लोग मिट्टी में दबा दे बरसात
बरसात में, रेनी सीजन में, तो काफ़ी ईजिली ये प्रोपगेट हो जाती है। और अगर आप एक बार मार्केट से या किसी से आप कटिंग लेकर लगा लें तो आपको फिर ये कभी आपकी बगिया से नहीं जाएगा। आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे 1 से 2, 2 से 4, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। एयर लेयरिंग के थ्रू भी आप इसमें नए प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। और देखिए कितना प्यारा ब्लूम्स लग रहा है। और जब भी आप अपनी बगिया में इसके पास बैठोगे, इतनी भीनी भीनी इसकी खुशबू आएगी कि मन में एक अलग ही ताजगी महसूस हो जाएगी आपको। और मैं यहाँ सुबह सुबह आती हूँ तो मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है, इसकी खुशबू से मन मंत्रमुग्ध हो जाता है, बहुत ही आनंदित हो जाती हूँ मैं। इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही प्यारा होता है दोस्तों। मैं इसको आप लोगों से शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर पाती, क्योंकि जब तक आप खुद ही इससे लगाकर इसकी खुशबू को महसूस नहीं करोगे, मैं आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा इसका खुशबू होता है। मैं शब्दों से उसे बयान नहीं कर पाती। तो दोस्तों बात करी जाए इसकी फर्टिलाइज़र की, तो इसको जब भी आप मिट्टी बनाएं तो 1 चम्मच बोन मील ज़रूर दें। और साथ में साल में 2 बार जब हम लोग इसको फर्टिलाइज़र ऑफ़र करते हैं, फेब के मंथ में, फरवरी में और सितंबर में, तो 1 चम्मच बोन मील गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट के साथ इसे ज़रूर दे दें। साथ ही इसको इसके लीफ को ग्रीन रखने के लिए मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। साथ ही बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। सरसों खली भी आप मिट्टी बनाते समय, आपकी मर्ज़ी हो तो आप ज़रूर 1 चम्मच सरसों खली मिट्टी बनाते समय आप इसको सरसों खली का पाउडर 1 चम्मच इसकी सॉइल में ज़रूर मिला दें, जिससे कि इसके प्लांट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो और प्लांट हरा भरा भी रहे और फुल ब्लूमिंग भी करे। दोस्तों जब भी हम लोग जास्मीन का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो उसे भरपूर पोटासियम से और फास्फोरस से भरपूर हम लोगों को खाद देनी चाहिए, जैसे कि बोन मील, बनाना पील फर्टिलाइज़र इत्यादि हम लोग दे सकते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा फूल खिलाने में मदद देगी। और वर्ष में 2 बार कम से कम हम लोगों को इसको फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, जिससे कि बहुत भर भर कर फूल हो। और जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो उस टाइम पर हम लोगों को लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और इस तरह से, और साथ ही जब इसकी प्रूनिंग और पिंचिंग की खास ख्याल रखना है हम लोगों को, क्योंकि अगर हम लोग प्रूनिंग पिंचिंग नहीं करेंगे, ट्रिम नहीं करेंगे तो नया शाखा नहीं निकलेगी और नए शाखा में ही फूल इसके लगते हैं। दोस्तों अच्छी तरह से कटिंग कर लेनी चाहिए फरवरी में, और साथ ही सितंबर के मंथ में हल्की हल्की हम लोगों को कटिंग इसकी कर लेनी चाहिए। और दोस्तों जब हम इसकी नई वृद्धि देखेंगे तो इसमें देखिएगा कि नई जहाँ पे वृद्धि होती है वहीं पे कलियाँ बनती हैं। साथ ही जो जास्मीन का प्लांट होता है वो रूट बॉन्डिंग पसंद करता है, तो जब भी नर्सरी से हम लोग लाते हैं तो तुरंत ही इसे बड़े पॉट में नहीं लगानी चाहिए, हम लोगों को थोड़ा सा छोटा पॉट में लगाना चाहिए। और हर 1.5 से 2 साल में इसको हम लोगों को रीपॉट करना चाहिए, अच्छे से बोन मील वगैरह देकर, वर्मी कंपोस्ट, सरसों खली ये सब देकर हम लोग इसको अच्छे से रीपॉट करें। और जब तक ये रूट बॉन्ड नहीं होता है तो अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं करता है जास्मीन का पौधा। दोस्तों चूँकि जास्मीन एक उष्णकटिबंधीय पौधा होता है तो उनमें सबसे आम समस्या होती है कि इसके पत्ते जैसे ठंड में लाल लाल होके जले जले जैसे हो जाते हैं। साथ ही इसमें एफिड्स, वाइट फ्लाई और माइट्स के प्रकोप को भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी हद तक पौधे को पूरा नष्ट कर देता है। साथ ही इसमें कैटरपिलर का भी और वुड वर्म जैसे कीटों का भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो सबसे अच्छा तो उपाय है रेगुलर बेसिस पे नीम ऑयल का छिड़काव करें। साथ ही लिक्विड हैंड वॉश का भी सोपी सॉल्यूशन, आप अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो हैंड वॉश तो हर किसी के घर में होता है, उसको थोड़ा सा पानी में घोलकर पूरे पौधे पर छिड़काव करा जाए तो इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है।
और साथ ही बेकिंग सोडे का भी स्प्रे हम लोग कर सकते हैं। एक चुटकी बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में घोलकर पूरे पौधे पर छिड़काव करने से जो जंग और धुंधलापन का जो पौधे में समस्या होता है वो छूट जाता है। जैसे पत्तियां लाल लाल होकर जल जाती है तो उस समस्या में बेकिंग सोडा का स्प्रे भी काम आता है दोस्तों। इस तरह से अपने पौधे की केयर करिए और ठंड में भी इसको थोड़ा विशेष केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि ये गर्मियों में खिलने वाला पौधा होता है। तो सर्दियों में जास्मीन की देखभाल करना आसान ही होता है। सूरज का रोशनी देना चाहिए और पानी और खाद की मात्रा सर्दियों के मौसम में थोड़ा कम कर देना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को सरवाइव करवा सके। और हो सके तो जब काफ़ी पाला और शीत वगैरह पड़ता है तो उस समय एक कपड़े से ढक देना चाहिए और उस समय ज़्यादा वाटरिंग ना करें। तो इस प्रकार ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को दोस्तों। दोस्तों जास्मीन एक मेडिसिनल प्लांट होता है और इसकी कई मेडिसिनल वैल्यूज़ होती है जिसे अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके परफ्यूम भी बनाए जाते हैं जास्मीन चमेली के तेल से और इसके तेल का भी उपयोग कई सौंदर्य प्रसाधन में बनाया जाता है, फेस पैक, परफ्यूम इत्यादि। साथ ही ये मेडिसिनल वैल्यू भी है, इसके कई प्रकार के रोगों में इसका उपचार किया जाता है। आयुर्वेद में इसका बड़ा ही महत्व है दोस्तों। और अब इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।